पके हुए केले 2 दिन खाए ही नहीं तो वो काले पड़ गए हैं। गेहूं की रोटी 2 दिन से बंद डिब्बे में थी, अब उससे बदबू आने लगी है। सूजी यानी रवे के डिब्बे में कीड़े नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये मादे अब खराब हो गए हैं और अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे। जब खाना खराब होता है तो उसकी खुसूसियात बदल जाती है, ग़िज़ाइयत की कदरें कम हो जाती हैं और इससे हम बीमार हो सकते हैं। इससे सम्मियत ग़िज़ा यानी फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जिसमें क़य, दस्त, पेट दर्द और बुखार होता है। खराब खाने का रंग, शक्ल, बू, जायका या शक्ल भी बदल जाती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? चलिए आज जानते हैं खाना खराब कैसे होता है। जब खाने में नुकसानदेह मादे जैसे बैक्टीरिया, केमिकल, कीड़े, धूल या गंदगी मिल जाती है तो इसे ग़िज़ाई आलूदगी कहते हैं। ऐसी ग़िज़ाएं खाने से सेहत पर खराब असर पड़ सकता है और बीमारियां हो सकती हैं। इसे रोकने के लिए खाने को साफ सुथरा और महफूज तरीके से रखना जरूरी है। खाना खराब होने की बुनियादी तौर पर 3 वजूहात होती हैं। खुर्दबीनी अजसाम यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मौजूदगी। जरसूमे यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माहौल में मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया, फफूंद वगैरह आंखों से नहीं देखे जा सकते। अगर पकाई हुई दाल को फ्रिज में न रखें तो 1 दिन में उस पर सफेद दह जमने लगती है और बदबू आती है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, जो ग़िज़ा को खराब कर देते हैं और कुछ केमिकल्स को छोड़ते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने को मुतासिर कर सकते हैं और हमें बीमार कर सकते हैं, जैसे ई कोलाई और साल्मोनेला। खामरों की मौजूदगी। खामरों कुदरती तौर पर ग़िज़ाई अज्जा के साथ खाने में मौजूद होते हैं, जो ग़िज़ाइयत को बढ़ाते हैं और फलों को पकाते हैं। सेब, आलू या बैंगन को काट कर छोड़ने पर एंजाइम्स हवा के राब्ते में आते हैं तो अपनी खुसूसियात को तब्दील करना शुरू कर देते हैं। एंजाइम्स के अमल की वजह से केले काले पड़ जाते हैं। अगर यह अमल सुस्त हो जाए तो खाना जल्दी खराब नहीं होता। कीड़े, केचुए और चूहे। गेहूं या चावल की बोरी में कीड़े, केचुए कभी आपने देखे होंगे। कीड़े, केचुए, चूहे, झींगर, मक्खियां, ये तमाम जानदार खाने पीने की आशिया को खाकर तबाह कर देते हैं। साथ ही उनका फुजला भी इसमें घुल मिल जाता है और ये बीमारियां फैला सकते हैं। इनके अलावा भी कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से खाना खराब होने का अमल तेज हो जाता है। माहौल में गर्मी और नमी। पकाया हुआ खाना गर्मी के दिनों या माहौल मरतूब होने से जल्दी खराब हो जाता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नामों के लिए बहुत ही साजगार माहौल होता है। फल या सब्जियों के छिलकों को नुकसान पहुंचाना। छिलकों को नुकसान पहुंचना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए मौजू हालत होती है। कुछ बातें हमेशा याद रखें। ग़िज़ा के ज़ख़ीरे को ऐसी जगह पर रखें जहां कीड़े मकोड़े और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए साजगार माहौल न हो। बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स ग़िज़ाइयत को कम करते हैं, इसलिए खाना ज्यादा न पकाएं। खराब होने की वजह से हर साल 1/3 ग़िज़ाएं ज़ाया हो जाती हैं। खाना ज़ाया न करें और उसे महफूज रखें। अगर हम साफ सुथरी और सेहत बख्श ग़िज़ा खाना चाहते हैं तो हमें उन चीजों से दूर रहना होगा जो उसे खराब करती हैं। इनमें से कुछ तरकीबें घरेलू हैं और सालों से चली आ रही हैं। उनके बारे में हम अगले वीडियो में सीखेंगे। आज आपके लिए एक सवाल। हम जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग़िज़ा को खराब कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद होते हैं जो खाने का जायका और मियार भी बढ़ाते हैं? फायदेमंद बैक्टीरिया की कुछ मिसालें तलाश करें और उनके बारे में लिखें।